उधर ट्रेन में सफर करने वाले मुसाफिरों के लिए एक अच्छी खबर आई है। आज से ट्रेन में बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं। क्या कुछ बदलाव है, हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। कोरोना की वजह से ट्रेन में बहुत सुविधाओं पर रोक लगा दी गई है, लेकिन आज से ट्रेन में यात्रा करने वालों के लिए कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। कोरोना की वजह से यात्रियों को ट्रेन में ई कैटरिंग सुविधा नहीं मिल रही थी, लेकिन देश में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं, इसीलिए आज से IRCTC ई कैटरिंग सेवा की शुरुआत कर रहा है। फिलहाल ये सुविधा कुछ चुनिंदा रेलवे स्टेशन पर ही मिलेगी। इसके अलावा रेलवे कई रूटों पर ट्रेन की शुरुआत करने जा रही है। रेलवे ने कैटरिंग की सर्विस को तो मंजूरी दे दी है, लेकिन ट्रेनों में अभी तक कंबल, चादर, तकिए आदि सार्वजनिक इस्तेमाल वाली चीजों पर रोक लगाई हुई है। आज देश में आम बजट पेश होने वाला और उसके साथ ही आज से देश में कई बड़े बदलाव भी होने वाले और उसका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। देश की तेल कंपनियां हर महीने की पहली तारीख को LGP की कीमतों की समीक्षा करती हैं। ऐसे में कंपनियां कीमतें बढ़ाने पर फैसला ले सकती हैं। अगर ऐसा हुआ तो आम आदमी को महंगाई का झटका लग सकता है। लोग रसोई गैस की कीमतों में कटौती की उम्मीद कर रहे हैं। फिलहाल दिल्ली में सब्सिडी वाले 14 किलो के गैस सिलेंडर की कीमत 694 रुपये है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी। लोगों को वित्त मंत्री से उम्मीद है कि पहले से ही महंगाई की मार झेल रही जनता को कुछ राहत दी जाएगी, यानी रसोई गैस जैसे रेगुलर उपयोग होने वाली चीजों पर छूट के ऐलान हो सकते हैं। उधर हमारे पड़ोसी मुल्क म्यांमार में तख्ता पलट की साजिश हो रही है। आपको बता दें, म्यांमार की सर्वोच्च नेता आंग सान सू मिलिट्री ने उन्हें हिरासत में लिया है। सत्ताधारी पार्टी NLD की सबसे बड़ी नेता हैं आंग सान सू। NLD प्रवक्ता ने जारी किया बयान, खबर की पुष्टि की। तो ये बहुत बड़ी खबर है। चुनाव में गड़बड़ी के आरोप में हिरासत में आंग को लिया गया है। तो हमारे पड़ोसी देश की बात की जाए, म्यांमार, वहां की सर्वोच्च नेता आंग सान सू को मिलिट्री ने हिरासत में लिया है। वहीं आपको बता दें कि कोई भी हिंसा ना हो और इससे बचने के लिए वहां पर इंटरनेट सेवाएं भी बंद कर दी गई हैं। तो म्यांमार में एक तरीके से कहे तो काफी उथल पुथल हो रही है, जहां पर उनके सर्वोच्च नेता आंग सान सू को मिलिट्री ने हिरासत में लिया है। सत्ताधारी पार्टी NLD की सबसे बड़ी नेता हैं और इसके अलावा इंटरनेट तो बंद ही किया गया, नेशनल टीवी जो है वो भी बंद कर दिया गया। अब आप कल्पना कीजिए कि वहां की स्थिति क्या हो गई होगी। पड़ोसी मुल्क म्यांमार में फिलहाल तख्ता पलट की साजिश है। वहां की सबसे बड़ी नेता को हिरासत में लिया गया है, नेशनल टीवी को बंद कर दिया गया है और इसके अलावा इंटरनेट सेवाओं को भी वहां पर बंद कर दिया गया है। NLD प्रवक्ता, जो कि वहां सत्ताधारी पार्टी है, उसने इस बात की पुष्टि की है कि वहां पर तख्ता पलट जैसी साजिशें जो है वो रची जा रही हैं, क्योंकि उनकी सर्वोच्च नेता आंग सान सू को मिलिट्री ने न सिर्फ हिरासत में लिया बल्कि वहां पर इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी। वहां का नेशनल टीवी जो था वो भी फिलहाल बंद कर दिया गया है। उधर NCP प्रमुख शरद पवार के कृषि कानून को लेकर उन्होंने सवाल उठाए हैं। पवार ने कहा कि यह कानून किसानों के हित में नहीं, इस पर कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पलटवार किया है। NCP अध्यक्ष शरद पवार ने कृषि कानून को लेकर फिर एक बार सवाल उठाए हैं। पवार ने कहा था कि इस कृषि कानून से किसानों को नुकसान होगा। ये कानून MSP पर उल्टा असर डालेगा और मंडी व्यवस्था को कमजोर करेगा। इसके बाद पवार के आरोपों पर जवाब देते हुए कृषि मंत्री ने कई ट्वीट कर अपील की कि पवार किसानों के सामने सही तथ्य रखें। नरेंद्र सिंह तोमर ने ट्वीट कर लिखा कि शरद पवार एक अनुभवी नेता हैं, लेकिन कृषि कानूनों के बारे में उन्हें गलत जानकारियां दी गई हैं। मुझे लगता है कि उनके सामने तथ्य गलत तरीके से पेश किए गए हैं। अब जब उन्हें सही तथ्यों की जानकारी हो गई है तो मुझे लगता है कि कृषि सुधारों के प्रति वो अपना रवैया बदलेंगे और किसानों को भी इसके लाभ के बारे में बताएंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।